हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज बच्चों हम लोग आ गए हैं लेक्चर 9 ऑफ चैप्टर 7 जो कि था मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। अभी तक मोशन इन अ प्लेन ही चल रहा है। हम लोगों ने इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग था प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोगों ने 4-5 लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ा है, वो नहीं देखा है तो देख लेना जाके बच्चों। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है रिलेटिव मोशन। आपको याद आ रहा होगा हम लोगों ने रिलेटिव मोशन जो चैप्टर 6 था मोशन इन 1 डायमेंशन उसमें भी पढ़ा था। आज हम उसे थोड़ा और लेवल को बढ़ाएंगे और प्लेन मोशन में, मतलब मोशन इन अ प्लेन में रिलेटिव मोशन कैसे होता है वो देखेंगे। अब अगर आपको मोशन इन 1 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन समझ में आया है तो यहाँ पर भी बहुत आसान लगेगा। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले 1 डायमेंशनल मोशन को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या पढ़ा था वहाँ पर, और फिर हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन यानी मोशन इन अ प्लेन में देख लेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बच्चों रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, इसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन। क्या दोगे सर रिवीजन? क्यों रिवीजन? इसलिए बच्चों क्योंकि ये कुछ बातें हम लोग थोड़ा 1-2 लेवल और पे करेंगे ताकि आपको प्लेन मोशन में समझ में आ जाए रिलेटिव मोशन। अब पहले तो यही हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे कि मैं आपकी जगह होता तब क्या क्या पूछता कि भैया रिलेटिव मोशन क्या होता है। कह दोगे सर याद नहीं आपने जो बताया था। रिलेटिव मोशन जैसे कि नाम ही बताता है, रिलेट करके कि किसी एक ऑब्जेक्ट, मान ले 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो इस एक ऑब्जेक्ट कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा मूव करता हुआ दिखेगा, यही रिलेटिव मोशन है। जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हो और एक ट्रेन गुजर जाए आपके सामने से तो आपको क्या दिखेगा कि वो जाती हुई दिखेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अब यहीं पर 2 ट्रेनों की बात करते हैं। आप किसी एक ट्रेन में बैठे हो, दूसरी ट्रेन जब स्टार्ट होती है चलना तो आपको क्या लगता है कि भैया मेरी ट्रेन पीछे जा रही है, यही तो लगता है। या आपकी ट्रेन अगर स्टार्ट करती है चलना तो आपको लगता है कि सामने वाली बगल वाली ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है चलना अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों लगता है? वो तो रेस्ट पे है लेकिन फिर भी आपको मूव करती हुई दिखती है, क्योंकि यहाँ पर बात ही आ रही है रिलेटिव मोशन की कि हमें कैसा दिख रहा है। एक्चुअल में मोशन उसका कुछ और भी हो सकता है लेकिन हमें कैसा दिख रहा है। तो पहले तो बात कर लेते हैं 1 डायमेंशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव मोशन का। और सारा खेल बच्चों यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कहाँ से हम देख रहे हैं मोशन को, ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि भैया कोई ऑब्जेक्ट ए है और उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं va है। स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है va और कोई ऑब्जेक्ट b है, उसकी वेलोसिटी है vb, वो भी इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं। किसी ओरिजिन से हम लोग इसकी पोजीशन ले लेते हैं ऑब्जेक्ट a की। ऑब्जेक्ट a की पोजीशन मान लेते हैं xa है और ऑब्जेक्ट b की जो पोजीशन है वो xb है, मतलब ओरिजिन से xb दूरी पर है, ये xa दूरी पर है। अब वेक्टर इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। ये सब मैं अब नहीं बताऊंगा, बहुत बता चुका हूँ। यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है ना, इस डायरेक्शन में है कि पीछे की डायरेक्शन में, बात समझ। अब सिंपल सी बात आपसे अगर मैं कहूँ कि भैया पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितनी होगी, ये क्या है, पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी। तो कह दोगे सर वो तो बहुत सिंपल है, ये xb है, ये xa है, तो ये जो दूरी है, जो बची हुई दूरी है, ये xba है, यही तो दूरी है जो डिस्टेंस है। लेकिन अब क्योंकि हमें डायरेक्शन भी तो बतानी है कि ये b a से आगे है या a से पीछे है, इसलिए मैंने वेक्टर लगा दिया है। तो ये क्या हो जाएगी, xb माइनस xa। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी, इतना हमें पता भी था, अच्छा हुआ बता दिया आपने, रिवाइज हो गया हमारा। ठीक, ये बहुत सिंपल था। अब यहाँ पर एक बात और करेंगे कि अगर भैया हमें ये पता करना हो कि ऑब्जेक्ट बी ए से कितनी तेजी से जाता हुआ दिखेगा। देखो दोनों बातें हैं। अगर मान लो ए और बी 2 कार होती, कार और ए और बी दोनों ही सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी पे जा रही होती, तो जो ए में बंदा बैठा है वो बी को कैसा देखता, वो देखता कि ये तो रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं।
बात समझ रहे हो, बी मूव करती हुई नहीं दिखेगी। अगर आप ग्राउंड को भूल जाओ, पता है लड़के क्या कहते हैं कि सर कैसे नहीं दिखेगा, अगल बगल वाले पेड़ तो पीछे जा ही रहे हैं। देखो बच्चों, ग्राउंड को भूलो, अभी तीसरे ऑब्जेक्ट को भूले जा रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं कि बी को ए कैसा दिखेगा या ए को बी कैसा दिखेगा। वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो लगेगा कि दोनों एक दूसरे को रुका हुआ देखेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं, यही यहाँ पर हमें पता लगाना है, रिलेटिव मोशन की बात आती। आप कहोगे सर ये तो हम समझ गए, अगर मैं टाइम डेरिवेटिव ले लूं, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव, क्या दोगे सर, ये क्या भयानक मैथमेटिक्स आपने लिख दी। टाइम डेरिवेटिव कुछ नहीं बच्चों, मुझे इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। कह दोगे सर ये क्यों कर रहे हो, अभी पता चल जाएगा। डी बाई डी टी ऑफ एक्स बी ए, ये सब आप लोग को पता पहले से है क्योंकि इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब बचा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन ले लिया। कह दोगे सर ये तो वेलोसिटी लिखी हुई है। हाँ बच्चों, ये वेलोसिटी लिखी हुई है, क्यों, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी तो होती है। अब यहाँ एक्स बी ए है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन डी टी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कह दोगे सर ग्राउंड क्यों बोल रहे हो। अब बच्चों एक चीज़ बात ध्यान से समझते हैं, जब हम लोग नॉर्मल भाषा में जैसे बोलते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो हम जानते हैं कि कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, रिलेटिव होता है, किसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो जब भी मैं बात करूं या किसी किताब में आप पढ़ो कि ऑब्जेक्ट ए इस वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है, यही तो बात होती है, यानी कि वो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। अभी के लिए हम अर्थ के रोटेशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ के रिस्पेक्ट में सारी वेलोसिटी ले रहे हैं और अर्थ को हम रेस्ट में मान रहे हैं। बात समझ गया कि नहीं। तो वी बी क्या है, पहले तो सारे नाम लिख देते हैं। ये है वी बी ए, जो कि हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए में बंदा बैठा, जो भी बैठा होगा, मान लो एक कार है उसमें तुम बैठे हो, तो बी जो कार होगी वो कैसे जाते हुए दिखेगी, किस वेलोसिटी से दिखेगी, वो बी ए है। बात समझ रहे हो, ए वाले बंदे को कैसे दिखेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है। उसी तरह वेलोसिटी वी बी क्या है, वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसमें बच्चों ग्राउंड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हमें पता होता है कि भैया अगर ऐसा दे रखा है कि किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं दे रखी, इसका मतलब वो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी कह सकते हो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह वी बी क्या हो जाएगी, वी बी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और अब से ये सब बार बार नहीं लिखूंगा। बात समझिए। तो ये इक्वेशन देख लो, ये देख लो। कह दो कि सर इसमें देखो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं बता चुका हूँ बहुत डिटेल में, लेकिन फिर भी एक लेवल और जाना है हमको, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से। इसको देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, और यहाँ पर इसको ध्यान में रखो। देख लिया। अब कह दो कि सर कोई ज़रूरी है कि हमेशा यही पूछा जाए कि बी कैसा दिख रहा है ए से, ये भी तो पूछा जा सकता है कि बी में जो बंदा बैठा है वो ए को कैसे देख रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, वही हो जाएगा बच्चों जो पहला लेटर है उससे दूसरा वाला माइनस कर दो, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। बात समझ गए। यहाँ से एक बात और क्लियर हुई कि अगर हम ए से बी को देखेंगे तो जैसा मोशन दिखेगा उसका जस्ट उल्टा मोशन हमें बी को ए में देखने में होगा। कह दोगे सर बात तो एकदम सही कह रहे हो। कैसे बच्चों, ये बात समझते हैं। ऐसे मेरे हाथों को ध्यान से समझो। तुम कार, ये कार मान लो बी है, ये कार ए है, तुम ए में बैठे हो। अब अगर दोनों ही आगे मान लो जा रहे हो तो ए को क्या दिखेगा, ए को कुछ दिखेगा कि अगर ये ज़्यादा आगे जाते हुए देख रही है तो बी को क्या दिखेगा, बी को दिखेगा कि ये पीछे जा रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं। ए को दिखेगा आगे जा रही, बी को दिखेगा पीछे जा रही है, लेकिन अमाउंट सेम होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चली कि भैया वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी है दो ऑब्जेक्ट के बीच में,
वो माइनस ऑफ वी बी ए होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे ही तो ये तो पता चल ही गया है इस वाली इक्वेशन से कि वी बी ए है भैया वी बी माइनस वी ए, और वी ए बी है वी ए माइनस वी बी। तो अगर माइनस कॉमन ले लो तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, तो ये वी बी ए हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है। कहते हो कि सर इतना तो हमको समझ में आ गया, अब इसको थोड़ा और लेवल पे समझते हैं। क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल, हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, उसमें सब समझ लेंगे। क्या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, इन बच्चों एग्जाम्पल को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो रिलेटिव वेलोसिटी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बच्चों पता है क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी में कंफ्यूज, जब भी कोई वैल्यू क्वेश्चन दिया जाता है बच्चे क्या करते हैं, बस वैल्यू माइनस कर देते हैं। कि अगर 1 डायमेंशनल मोशन है और उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि एक गाड़ी ए है वो किसी वेलोसिटी से आगे जा रही है, गाड़ी बी है वो किसी वेलोसिटी से आगे जा रही है, बताओ उसकी भी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। बच्चों ने क्या करा, बस माइनस करके आंसर लिख दिया। यही तो नहीं करना है, आपको डायरेक्शन भी बतानी है, क्योंकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आप कितनी तेजी से जा रहा है और किस डायरेक्शन में जाना है ये भी बता रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल में हम लोग 2 कार लेंगे, एक कार ए है, ये एक कार ए है जिसको मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं कुछ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक ये कार बी है, कार बी, ठीक, ये कार बी है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, और इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ले लिया भैया। अब कहोगे सर आपने यहाँ पर वेलोसिटी इधर वेक्टर क्वांटिटी लगाई है, यहाँ पर आपने सिर्फ एक वैल्यू लिख दी है, ये तो गलत है, फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। इधर आपने एक स्केलर क्वांटिटी लिख रखी, इधर डायरेक्शन भी तो बताओ। वो सब बात करेंगे। देखो मैं आपकी जगह होता तो ये सब जरूर सोचता, एक छोटे छोटे लेवल पे सोचता। कहते तो सर आप पागल हो, पागल नहीं, समझो बात को। अब मैं आपसे कहूँ कि भैया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लगाओ, बताओ हमें कितनी होगी। कि बी जो है ए को कैसे दिखेगी, किधर जाते हुए दिखेगी और कितनी स्पीड से दिखेगी। तो कह दो कि सर कैसी बात कर रहे हो आप, ए जा रही है 50 से इसी डायरेक्शन में, बी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो कायदे से अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो वो इसी डायरेक्शन में तो जाते हुए दिखेगी। यही तो बात है बच्चों। कॉमन सेंस फिजिक्स में तब लगाना जब तक कॉमन सेंस आपका फिजिक्स की बैकिंग पे हो। बैकिंग मतलब फिजिक्स के नियम वहाँ पर लग रहे हो, तभी कॉमन सेंस लगाना, वरना गलत हो जाएगा। कॉमन सेंस तो कहता है जब दोनों ही आगे जा रही है तो आगे जाते ही तो दिखेगी। यही तो बात है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालनी। अब बच्चों यहाँ पर मैं क्या करता, पहले तो वेलोसिटी ऑफ ए लिखता। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी कह दोगे सर, वो दे रखी है, इसमें लिखने की क्या ज़रूरत। लिखने की यहाँ पर ये ज़रूरत है कि ये तो सिर्फ एक नंबर दे दिया है। हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को प्लस या माइनस करते हैं तो हमेशा उनकी डायरेक्शन को भी ध्यान में रखा जाता है। अब इस 50 में कहाँ दिख रहा है कि ए इधर जा रही है या इधर जा रही है, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। अगर हम सारे राइट वाले मोशन को, जैसे कि हम लोग करते थे मोशन इन 1 डायमेंशन, उनको पॉजिटिव मान रहे हैं तो उसको प्लस लिखना पड़ेगा। कह दोगे सर हाँ भैया मान लो ये ओरिजिन है, इधर वाले सारे मोशन पॉजिटिव, इधर वाले सारे निगेटिव, मतलब राइट की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ निगेटिव, या आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। जनरली हम लोग यही मानते हैं और यही तुम भी मानो तो गलतियाँ कम होंगी। ठीक है, VB क्या दे रखा है, VB भी भैया राइट की तरफ जा रही है तो ये भी +30 हो जाएगा कि नहीं। तो VA है प्लस का 30 प्लस का 50 किलोमीटर पर आवर, और VB कितना है, VB है प्लस का 30 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि BA को कैसा दिख रहा है, मतलब A में जो बंदा बैठा है वो कार B को कैसे देख रहा है, कितनी तेजी से जा रही, किस डायरेक्शन। तो आप कहोगे सर VBA निकाल दो। VBA कितना होगा, VB माइनस VA हो जाएगा कि नहीं। VB कितना है, VB है प्लस का 30 तो 30 लिख दिया, बार बार प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, बीच में माइनस। VA कितना है, VA है 50। ये बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, यह जाएगा माइनस का 20 किलोमीटर पर आवर। अब इस आंसर में 2 बातें छुपी हुई हैं बच्चों, वही आपको समझ में आ गई तो रिलेटिव वेलोसिटी कभी कंफ्यूज नहीं करेगी। क्या दोगे सर क्या बात छुपी हुई है। पहली तो बच्चों बात ये है कि भैया जो कार B है
वो ए को ये दिखेगा कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जो कि इसका मैग्नीट्यूड है। यही तो कह दोगे हाँ सर वो तो दिखेगा, क्योंकि माइनस हो जाएगी, एक कार उसका पीछा भी तो कर रही है, तो उसकी स्पीड इसको थोड़ी कम लगेगी, 30 नहीं लगेगी, 50 माइनस 30, मतलब जो भी 30 माइनस 50 20। इस माइनस का क्या मतलब है? इस माइनस का मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन कितनी है। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो वी बी ए है वो माइनस का मतलब लेफ्ट की डायरेक्शन में है, यानी ए को बी अपनी तरफ आते हुए दिखेगी, लेफ्ट की तरफ आते हुए दिखेगी। देखो ऐसा होना भी चाहिए। आप अब कॉमन सेंस लगाओ, इससे पहले कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर गलत करके चले आओगे। अब कॉमन सेंस लगाओ कि भैया ए तेजी से जा रही है, ए तेजी से जा रही है, बी धीमे जा रही है, बी 30 पे जा रही है, तो यही तो लगेगा कि ये उस तक पहुंच गई, यानी कि ये पीछे खींच के चली आई। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? उसकी तरफ आते हुए दिखेगी, उसको उसकी तरफ आते हुए दिखेगी, अपोजिट डायरेक्शन। बात समझे कि नहीं? ऐसा लगेगा कि नहीं? ये माइनस यही बता रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। अरे कुछ बच्चों को मैं ऐसी गलतियां करते देखा हूँ, वो क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो ऊपर वाले वेक्टर को चेंज कर देते हैं, वो ऊपर ऐसे एरो इस डायरेक्शन में बना ये बच्चों मत करना, वो एरो सिर्फ ये दिखाने के लिए लगाया गया है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ रहे हो? इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिखानी है तो उसके नीचे एक ऐसे लाइन करके खींच दो, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? वैल्यू आ गई माइनस का 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे एब्सोल्यूट हो, डायरेक्शन उसमें भी बतानी पड़ेगी। इसको देख लो बच्चों, देखा कितना इंटरेस्टिंग चीज़ आज हम लोगों ने जानी। ये भी जानते थे तुम लोग पहले, लेकिन फिर भी रिवाइज करा दिया ताकि अभी डर मत जाना जब थोड़ी और चीज़ें पढ़ें। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं, इसको देख लो। पहले देख लिया, काम ये करते हैं कि वी ए आपने कह दिया सर दे रखी है, फिर से लिख लेते हैं, प्लस का 50 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं। वी बी है आपकी, अब बार बार कार नहीं बनाऊंगा, माइनस का 30, माइनस नहीं प्लस का 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब कह दोगे सर वी बी ए तो निकाल लिया, वी ए बी निकाल के दिखाओ। तो वी ए बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी जो बी में बंदा बैठा हुआ है उसको ए कैसा दिखेगी, मतलब ए कैसे दिखेगी, मतलब कितनी तेजी से जा रही हो, किस डायरेक्शन में। तो वी ए हमने रख दिया 50 और वी बी क्या था 30 प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि भैया जो बी में बंदा बैठा है उसको ये दिखेगा कि ए उसकी तरफ आ रही है 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, उसकी तरफ आ रही है, क्योंकि ये प्लस साइन है, यानी कि वो भी राइट डायरेक्शन में जा रही है। बात समझ रहे हो? अगर मान लो तुम इस कार में बैठे होते, पीछे की तरफ सीट पे बैठे हो और पीछे मुड़ के देखोगे तो तुमको दिखेगा कि ए आपकी तरफ आ रही है तेजी से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ए में जो बंदा है बैठा है उसको क्या दिखेगा कि बी आपकी तरफ आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो दोनों ही 20 है, लेकिन पहले वाले केस में 20 जो था इस डायरेक्शन में था, इस वाले केस में 20 इस डायरेक्शन में। बात समझ गई? इतनी ही बात बतानी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इसको देख लो एक बार। क्या दोगे सर ये तो आसान था, इसमें क्या आपने बताया? अभी बताऊंगा एक केस। अभी तो ये केस ऐसा था कि दोनों कार या दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक और केस अभी समझते हैं, ये देख लिया। अब दूसरा एक एग्जाम्पल समझो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यहीं पे समझाऊं नेक्स्ट पे? चलो यहीं पे समझ। देखो अब क्या है भैया कि ये कार ए जो है, कार ए ये इस डायरेक्शन में जा रही है जैसे पहले जा रही थी, और ये अभी भी प्लस का 50 ले लेंगे क्योंकि राइट डायरेक्शन को हमने ले लिया है। लेकिन जो कार बी है, कार बी, ठीक है, ये अब जो है इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ए की तरफ आ रही है, और इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगी? अब प्लस नहीं होगी, अब देखो लेफ्ट की साइड जा रही है ना, तो इसको हम माइनस ले लेते हैं, माइनस का 30 किलोमीटर पर आवर। अब कह दो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए में जो बंदा बैठा है उसको कैसा दिखेगा? तो वी बी ए क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। वी बी कितना है? माइनस का 30, वी ए कितना है? प्लस का साइन के साथ लेना, प्लस का 50। मैं समझाने के लिए आपको ऐसे लिख दूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 80 किलोमीटर पर आवर। कह दोगे सर
जब दोनों ही एक दूसरे के तरफ जा रही हैं तो होगा पता है क्या, होगा ये कि इनके जो बीच की दूरी है वो और तेजी से कम होगी, और तेजी से कम होगी। इसलिए बी वाली अब आपको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हुए नहीं दिखेगी, आपको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हुए दिखेगी, क्योंकि आप भी उसकी तरफ 50 से जा रहे हो। और इस माइनस का मतलब क्या है कि आपकी तरफ आते हुए दिखेगी, आपकी तरफ आते हुए दिख रही, बात समझ। और ये यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि भैया जो बी में बंदा बैठा है उसको ए के रिस्पेक्ट में जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि बहुत तेजी से हम ए की तरफ बढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हो कि यहाँ पर यही बताना था। इसको देखो, फिर हम लोग वी ए माइनस बी निकालते हैं, मतलब वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। इसको देख लिया। अब एक काम और करते हैं, क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए है 50 प्लस का 50 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, देखो जो पहला लेटर है वी ए माइनस वी बी, यही तो करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, माइनस का 30, तो ये हो जाएगा प्लस का 50, ये हो जाएगा प्लस का 30, ये हो जाएगा प्लस का 80 किलोमीटर पर आवर। कह दोगे सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया जो बंदा कार ए में बैठा है उसको कार बी कैसे दिखेगी, उसको कार बी दिखेगी कि वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहां मैं क्या बोल गया हूं, उल्टा बोल गया हूं, देखो कंफ्यूजन हो गया। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है कि कार बी में जो बंदा बैठा है उसको कार ए कैसे दिखेगी, उसको कार ए ऐसे दिखेगी कि वो उसकी तरफ आ रही है, उसकी तरफ आ रही है और बहुत तेजी से आ रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। प्लस साइन का मतलब है राइट की तरफ, और बी किधर जा रहा था, इस डायरेक्शन में। तो कार बी में जो बंदा बैठा है उसको कार ए कैसा दिखेगी कि वो उसकी तरफ आ रही है, राइट की तरफ, प्लस 80 किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने इससे पहले वाले में कुछ उल्टा बोल दिया हो तो बच्चों उसको माइंड मत करना, क्योंकि ये चीज़ें दिमाग कंफ्यूज करती हैं, इसीलिए मैं प्लस माइनस के साइन के साथ खेल रहा हूँ। देखो कॉमन सेंस यहाँ मत लगाना, पहले फिजिक्स लगाना फिर कॉमन सेंस लगाना, साइन के साथ माइनस कर देना है, बस इतना ही तो हम लोग कर रहे हैं। साइन को इसलिए लेना है क्योंकि हमें डायरेक्शन पता चल जाए। यहां पर जब वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे थे, वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी जो कार ए में बंदा बैठा है उसको बी कैसा दिखेगी, बी दिखेगी उसकी तरफ आते हुए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कार बी में जो बंदा बैठा हुआ है उसको दिखेगा कि वी ए यानी वेलोसिटी ऑफ ए किस डायरेक्शन में है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, राइट डायरेक्शन। बस इतना ही बताना था बच्चों। कह दो कि सर ये हम लोगों को पता था, लेकिन आपने इसमें नया क्या बताया, अभी मैं बताऊंगा नया। बस इतना ही बताना था कि डायरेक्शन के साथ जोड़ना घटाना, ठीक है। देख लो इसको। अब यहाँ पर 2 पॉइंट मैं बच्चों लिखने जा रहा हूँ, वो ध्यान में रखना। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब ये ध्यान में, अगर मैं आपकी जगह होता तो पता है क्या कहता, इसमें ध्यान में क्या रखना है। ऐसी तो कोई बड़ी बात आपने बताई नहीं, बस हमें वेलोसिटी को माइनस करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि डायरेक्शन उसकी किस डायरेक्शन में। बात समझ रहे हो कि नहीं, उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन। पहला पॉइंट ये है कि इफ मोशन इज इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, अगर मोशन सेम डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो, चाहे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालो। इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। कह दोगे सर मैग्नीट्यूड क्यों लिया, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अभी हमको वैल्यू से मतलब है, प्लस माइनस पे अभी हम नहीं जा रहे। इनकी वैल्यू होगी वी ए डिफरेंस वी बी। कह दोगे इसका क्या मतलब है सर, ये बीच में चिड़िया बना दी। इसका मतलब होता है बच्चों डिफरेंस, डिफरेंस यानी जो बड़ा हो उससे छोटा वाला घटा दो, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। मान लो वी ए अभी 50 था तो वी बी 30 था, तो 50 माइनस 30 कर दो। मान लो वी बी अगर 50 होता तो 50 माइनस 30 तब भी करो। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि वैल्यू
पॉजिटिव आनी चाहिए। बड़ी वाली क्वांटिटी से छोटी वाली क्वांटिटी घटा दो। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा यार, 9th-10th में भी पढ़ा होगा। मैग्नीट्यूड क्यों मैंने लिख दिया, क्योंकि इस लाइन को मुझे जस्टिफाई करना था कि VA डिफरेंस VB। अब जब हम लोग VBA निकालते हैं तो VB माइनस VA करते थे, जब VAB निकालते थे तो VA माइनस VB करते थे, तो बीच में माइनस साइन आ जाता था कि नहीं, वो हटा दे। बस मुझे इतना बताना है कि जब सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, वैल्यू की बात कर रहा हूँ अभी, डायरेक्शन की बात नहीं, वो उन दो वेलोसिटीज के डिफरेंस के बराबर होती है। ये तो हम लोगों ने एक पहले वाले एग्जाम्पल में देख लिया। दूसरा क्या है, if motion is in opposite direction, मोशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तब क्या होता है, तब इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, रिलेटिव वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, अभी हम डायरेक्शन की, फिर मैं अब चिल्ला रहा हूं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इस केस में वैल्यू ऐड हो जाती है। जो भी वैल्यू हो, मैं यहाँ साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लस हो चाहे माइनस, जैसे यहाँ पर देखो +80 आया, उससे पहले वाले में -80 आया, इससे मतलब नहीं है। जो भी वैल्यू है आपको जोड़ देनी है, और साइन कैसा होगा वो सब आप ये वाली गणित लगा के देख लेना कि भैया माइनस कर रहे हैं तो साइन के साथ माइनस कर रहे हैं, बस समझ में आ गया। तो यहाँ पर इतनी ही बात आपको बताने के लिए मैं इतने एग्जाम्पल आपको बताया हूँ कि सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू वो उनके डिफरेंस के बराबर होती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, चाहे VAB निकालो या VBA निकालो, वो उन दोनों के प्लस के बराबर होगा। साइन की बात नहीं कर रहा हूं, फिर मैं चिल्ला रहा हूं, साइन तभी निकालना है जब वो पूछे कि डायरेक्शन बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। समझ गए कि नहीं? कह दोगे सर समझ गए। अभी यहाँ पर सिर्फ ये 2 पॉइंट नहीं, अभी 1-2 पॉइंट और मैं बताऊंगा, देख लो इसको पहले एक बार। लिख लिया कि नहीं? ये पॉइंट लिख लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बच्चों, ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपने जो पढ़ा था वो आप और लेवल पे सीखो। देखो क्या होता है, आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब आप किसी क्लास में पढ़ रहे होते हो, ये चीज़ आप लोगों ने गौर करी होगी कि जब आप 9th में थे तो आपको 9th की पढ़ाई कितनी टफ लगती थी। जैसे ही आप 10th में पहुँचे, आप 9th की किताबें अगर उठा के देखोगे तो आपको पता है क्या लगेगा, अरे हे भगवान, इतनी सरल चीज़ें नहीं समझ में आई। ये हम लोग उस समय हम लोगों को कठिन लगता था। फिर जब आप 11th में पहुँचे तो आपको 10th की पढ़ाई मतलब थोड़ी आपको हल्की लगने लगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि कोई पढ़ाई चेंज होगी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आप उन चीज़ों को समझ के उससे आगे बढ़ चुके हो, अब उसकी भी डिटेल में घुस रहे हो। मतलब समझो, जैसे आपने मोशन एक 9th में भी मोशन पढ़ा, 10th में, अब जो आप पढ़ रहे हो वो और बड़े लेवल का, तो आपको क्या लग रहा है कि अरे वो तो कुछ था ही नहीं। यही बच्चों होता है। जब हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी तो वो ज़्यादा हम लोगों ने उस पर रिसर्च नहीं करी थी। आज हम लोग एक एक बारीकी को जान रहे हैं, तो अब वो वाला चीज़ें आपको बहुत सरल लगने लगेंगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की या किसी भी स्टडी की, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट बच्चों है। तीसरा पॉइंट क्या है? इफ वेलोसिटीज ये लिख लेना बच्चों, ऑफ A and B आर कांस्टेंट। मतलब कहने का ये है कि भैया जो VA है और VB है, चाहे कोई भी वैल्यू हो, वो वही बनी हुई है। यानी ना तो A का कोई एक्सेलरेशन है ना B का कोई एक्सेलरेशन। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ A एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब उतनी ही बनी हुई है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ B भी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। इसका सिंपल सा मतलब तो बच्चों यही हुआ ना कि एक्सेलरेशन ऑफ A कितना है, 0 है, और एक्सेलरेशन ऑफ B भी कितना है, 0 है। यही तो मतलब है कि वेलोसिटी अगर सेम है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो एक बात यहाँ से बच्चों और निकल के आती है कि अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि बताओ किसी ऑब्जेक्ट A का B के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना होगा, कह दो कि सर जब A और B कोई भी क्वांटिटी का जब रिलेटिव निकालना हो या रिलेशन निकालना तो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B करोगे कि नहीं? बाद वाला दोनों ही 0 है तो ये 0 होगा। कह दोगे सर इसमें आपने क्या बता दिया? इसमें ये बताया बच्चों कि जो A जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है
और ये मान लेते हैं b जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है या पोजीशन है, पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ये a है, ये b है। अगर एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, विथ a, एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b भी 0 होगा और एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a भी क्या होगा, 0। जब दोनों ही 0 है तो 0 होगा। तो यहाँ पर बताना बस इतना चाह रहा हूँ कि जब एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो जैसे हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते थे कि नहीं लगाते थे, यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन के केस में भी आप वही चीज़ लगा सकते हो। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ये क्या होगी, पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a अपॉन टाइम t। कह दोगे सर ये क्या आपने कह दिया, यहाँ पर वेलोसिटी लिख दी, यहाँ पे पोजीशन लिख दी। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस इक्वेशन पे डाउट करता। डाउट पता है क्यों करता, क्योंकि यहाँ टाइम इंटरवल की बात होती कि भैया किस टाइम इंटरवल में पूछ रहे हो कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी कम होगी। मान लो a 50 से जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, b 30 की स्पीड से, तो a ज़्यादा तेज़ी से अगर जारी होगी तो एक टाइम के बाद x b a तो 0 हो जाएगा ना, वो उसको जाके कैच कर लेगी, मिल जाएगी, मतलब वहाँ तक पहुँच जाएगी वो। कह दो कि सर हाँ यही तो बात है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, एक्स बी ए अपॉन टी, ये हम नहीं निकालेंगे, हम स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ले ले, वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेते थे तो स्पीड ही तो होता था भाई। वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। ये सब हम लोग बातें कर चुके हैं। या मैं एक काम करता हूँ, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो हो जाएगी एक्स बी ए अपॉन टी। ठीक, ये समझ गए कि नहीं, ये चीज तो समझ गए होगे। स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये समझ गए हो कि नहीं, एक्स बी है अपॉन टी, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 0 है। जब एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। आप कहोगे सर एक्सेलरेशन होगा तब क्या करेंगे, वो सब बताएंगे, पहले ये लिख लो। देखो ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिंपल आपको प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं इससे ज़्यादा करना है। इसको देख लो एक बार, यहाँ पर देखो दो ही केस मैंने अभी बताए हैं, 3 केस, कि भैया एक्सेलरेशन 0 है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो रिलेटिव स्पीड के लिए कि भैया स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर दोनों के बीच की दूरी दे रखी है तो कितना होगा, टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कितने टाइम में बताओ स्पीड कितनी होगी, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। अब एक चौथा पॉइंट भी करते हैं, क्या पॉइंट है देख लिया, इसको लिखना हो लिख भी लो, नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत करो। एक चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, चौथा पॉइंट ये है कि अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, मान ले इफ ए हैज एक्सेलरेशन, इसको ऐसे लिख दो, एंड बी हैज एक्सेलरेशन ए बी, मतलब ए का एक्सेलरेशन ए है, ए है और बी का एक्सेलरेशन ए बी है। अभी इनकी डायरेक्शन पे बात नहीं करते हैं, मान ले ये वी ए है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैं उस पर पता है बच्चों क्यों नहीं जा रहा हूँ, अभी आप ज़्यादा दिमाग लगाने लगोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन है ए और इसका एक्सेलरेशन है ए बी, यानी अब ए की और बी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार चेंज होती जा रही है। किस बेसिस पे, उनके एक्सेलरेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पर मैं अगर कह दूँ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ, तो आप तो सिंपल ये कर दोगे, एक्सेलरेशन ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। और ये बात भी ध्यान रखनी है, मैं चिल्ला के बता रहा हूँ कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस निकालो तो डायरेक्शन भी लो। तो जैसे वेलोसिटी में आप प्लस माइनस साइन लेते थे, एक्सेलरेशन में भी लेना, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी। कह दोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। अब यहीं पर बात आती है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, कह दोगे सर जैसे वेलोसिटी में होता था एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, बिल्कुल हो जाएगा।
अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप टाइम, डिस्प्लेसमेंट या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के दिखाओ, क्योंकि देखो बच्चों, जो भी ए बी ए है अगर वो कांस्टेंट है, आप कहोगे सर ये क्या बातें करो, मैं आपकी जगह पे होता तो कंफ्यूज हो जाता, तो मैं क्या करता, थोड़ी देर रुक जाता, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट, मैं 1 ही मिनट रुकूंगा, तुम पॉज करके 5 मिनट रुक जाना, पहले इसको रोकना, और जो इससे पहले पढ़ा है उतना तो समझ गया होगा, बस माइनस करा है हम लोगों ने साइन को लेके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। अब मैं कंफ्यूज ये होता कि भैया अब तो जो दोनों कारों की वेलोसिटी है वो भी सेम नहीं, मतलब कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होती जा रही है, तो एक्सेलरेशन अगर चेंज है इन दोनों कारों में तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमको यहाँ से पता चल गया कि किसी कार ए को बी का एक्सेलरेशन कैसे दिखेगा या कार बी को ए का एक्सेलरेशन कैसे दिखेगा वो यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि हमें उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़े, तब क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी थी, एक ही कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक नई बात करते हैं, क्या बात करते हैं ये पहले देख लो, फिर हम 5वां पॉइंट बात करते हैं। देख लिया, इसमें कुछ नया नहीं। 5वां पॉइंट ये है बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रिलेटिव मोशन, फॉर रिलेटिव मोशन। कह दोगे क्या सर रिलेटिव मोशन पर भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? बिल्कुल बच्चों लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर भी तो वेलोसिटी है, मोशन तो हो ही रहा है ना, भले किसी और के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हो। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रिलेटिव मोशन क्या होगा? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी बच्चों? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर बस यही कर देना है कि वेलोसिटी अब आपको रिलेशन में लेनी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये v का मतलब क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेक्टर लगा दो, प्लस एटी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम। ये होगी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से निकाल लेना। v क्या है अभी मैं सब लिख दूंगा यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी? एक्स ए बी, पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो जाएगी कि नहीं? बस सारी क्वांटिटी रिलेटिव क्वांटिटी में चेंज कर देनी है। वहां पर एक ऑब्जेक्ट की बात होती थी, अब यहां एक की दूसरे के रेस्पेक्ट में बात हो रही। उसी तरह तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी? ये हो जाएगी कि नहीं? कह दोगे सर आपने बोला नहीं लिखते वक्त। मैं पता क्यों नहीं बोल रहा था, आप कहोगे सर ये पूरी इक्वेशंस हर एक जगह पे वेक्टर वेक्टर क्यों लगा दी? बच्चों वेक्टर इसीलिए लगाया क्योंकि आपको ध्यान रहे कि ये सारी वेक्टर क्वांटिटी, टाइम स्केलर है इसलिए मैंने टाइम में देखो वेक्टर नहीं लगाया। स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर यूज़ कर रहे हो, 1 डायमेंशन मोशन में, तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर सारे टर्म आप जानते हो, बस v डिनोट्स फाइनल, VAB डिनोट्स फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। UAB डिनोट्स इनिशियल, मतलब टाइम अगर कुछ ले रहे हो, मान लेते कह दें कि आधे घंटे के टाइम में बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी, तो आधे घंटे से पहले वाली वेलोसिटी हो जाएगी UAB और आधे घंटे बाद वाली क्या हो जाएगी? VAB। तो ये हो गई इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। ये सब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, वेलोसिटी VE है, ठीक है, इसको लिख लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हो। शर्त ये रहेगी कि क्या शर्त रहेगी? शर्त ये रहेगी कि एक्सेलरेशन जो भी है आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट होना चाहिए।
कह दोगे सर ये क्यों ज़रूरी है? भैया याद करो, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई करते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। तो चाहे रिलेटिव एक्सेलरेशन ही क्यों ना हो, कि मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर हमें 20 मिल रहा है तो वो हमेशा 20 ही होना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, यही एक कंडीशन है। अब कह दोगे सर बी का ए के रिस्पेक्ट में निकालना, तो बस यहाँ लेटर चेंज कर देना, मतलब भी चेंज हो जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ यू बी ए हो जाएगा, यहाँ ए बी ए हो जाएगा, वो सब कर लोगे अपने आप। बात समझ रहे हो कि नहीं? देख लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब देखो इस लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग फिर रिलेटिव वेलोसिटी को और डिटेल में प्लेन में पढ़ेंगे। अभी कह दोगे सर इतना बता दिया, अब थोड़ा दिमाग हैंग हो रहा है। दिमाग हैंग होना भी चाहिए। इसको देख लिया, लिखना हो लिख लो। ये हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा फिर। एक यहाँ पर देखो नोट लिखा हुआ, कितना इंपॉर्टेंट, कितना बढ़िया एक कोट लिखा हुआ है, समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन। ये कार्ल सेगन एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया था। इनके बारे में पढ़ लेना, बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे। इन्होंने एक कॉस्मोस करके एक सीरीज़ भी एनजीसी पे आती थी, नेशनल ज्योग्राफिक पे, या आई थिंक डिस्कवरी पे, पता नहीं किस पे आती थी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी कॉस्मोस। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा, इतना आप लोग बिजी रहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है ये सब बुक पढ़ने का, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आप पढ़ना चाहिए। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज़ वेटिंग टू बी नोन। भाई साइंस है, फिजिक्स है, बहुत चीज़, आपको क्या लगता है सब कुछ खोजा ही जा चुका है? मैं फिर बताया था कि जितना यूनिवर्स में है भगवान ने बनाया, उसमें शायद हम लोगों ने 0.1% भी नहीं खोजा है। तो पढ़ाई करते रहो, हो सकता है आप ही कुछ खोज लो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।